मैंने अपनी बुकिंग कराई थी दिसंबर 24 की, नवंबर 24 की बजाय। और सेम मैंने रोम में भी दिसंबर 25 की बुकिंग कराई नवंबर की बजाय। तो आई डोंट नो, उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। बैंकॉक स्ट्रीट, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिज़ायरेबल स्ट्रीट जहाँ पे लोग आते हैं विज़िट के लिए। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं। ब्यूटीफुल सिटी है ज़्यूरिख, और बहुत पुरसकून लोग हैं, पुरसकून जगह है। अब आ गए हैं हम ज़्यूरिख के ओल्ड टाउन में। ये भी हमारी टू डू लिस्ट में था आज की। आगे एडवेंचर देखें ज़रा आप, इनको यहाँ पे स्कूटीज नज़र आई तो बस ये भागे हुए गए। और हम लोग रोम सिटी में आ गए हैं, और ये सामने है स्टेशन। हमारे साथ बहुत बड़ा ड्रामा हो गया, हमारा जो बैग था वो ज़्यूरिख से रोम ही नहीं आया। तो ये लोग कह रहे हैं हम 7:15 में नेक्स्ट फ्राइडे से आए। ये है सिटी ऑफ रोम। दोस्तों, एक नई सुबह के साथ ज़्यूरिख में, दिस इज शर्मीन एंड दिस इज आज केके। हमारी फ्लाइट है रोम के लिए ज़्यूरिख से। तो हम लोग अभी रैप अप कर रहे हैं सब चीज़ें और अभी यहाँ पे तकरीबन 7:30 हो रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट के बाद हमारा प्लान है कि सेंट्रल स्टेशन जाने का ज़्यूरिख के। तो देखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। रात के इस वक्त 3:30 बज रहे हैं, और मैं निकला हूँ बाहर कुछ देखने के लिए कि कुछ ओपन है खाने के लिए, लेकिन सब बंद नज़र आ रहा है। एयरपोर्ट के एरिया में हूँ मैं। सर्दी बहुत हो रही है, अभी सेंटीग्रेड में 0 टेम्परेचर है, बहुत सर्दी हो रही है। ये एयरपोर्ट शॉपिंग एरिया है, तो लेट्स सी शायद कुछ ओपन हो यहाँ पे। हाँ, नहीं लोग तो नज़र आ रहे हैं थोड़े बहुत, तो शायद कुछ मिल जाए। सुबह के इस टाइम लाइक 3:45 पे एटलीस्ट वेंडर मशीन्स लगी हुई हैं, तो आई कैन गेट सम कॉफ़ी। ये देखें पूरा सन्नाटा हो रहा है यहाँ पे। जब हम लोग आए थे तो नीचे फूड कोर्ट है, यहाँ पे थे, बिग रोज़ भी यहीं पे था, और अभी पूरा खाली हो रहा है। सर्किल का जो एरिया है एयरपोर्ट के साथ, मैं हाईली रेकमेंड करूँगा कि यहाँ पे होटल कराया जाए अगर आपका शॉर्ट स्टे है तो। स्पेशली लाइक अगर 2-3 दिन के लिए भी है, हमारा फिर 21 आवर का स्टे था, तो हमें बहुत कन्वीनियंट रहा। हर चीज़ करीब है, ट्रेन भी लेना है आपका, अगर ज़्यूरिख से मेन सेंट्रल स्टेशन जाना है तो यहाँ से भी जा सकते हैं। बस ये होटल के प्राइजेस आई थिंक सेम ही है यहाँ पे भी। अगर थोड़ा पहले से कराएं तो आपको $178 पर नाइट मिल जाता है। तो उससे गलती हो गई थी कि मैंने अपनी बुकिंग कराई थी दिसंबर 24 की, नवंबर 24 की बजाय। और सेम मैंने रोम में भी दिसंबर 25 की बुकिंग कराई नवंबर की बजाय। तो आई डोंट नो, उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। लास्ट मोमेंट पे अगर आप प्लान करें तो इस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं। खैर मैंने फिर एक्स्ट्रा पे किए और रूम लिया मैंने, और रोम के लिए भी मैंने फिर बुकिंग करा दी है। तो वहाँ पे सही मिल गया है मुझे होटल, मुनासिब मिल गया है। और ये देखें क्रिसमस की तैयारी, यहाँ पे सारा क्रिसमस ट्री बना हुआ है। और ये पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा जो इन्होंने लाइटिंग्स की हुई हैं। ये पूरी सारा रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है यहाँ से। ये बॉल्स लगी हुई हैं क्रिस्टल। इस पर कभी कोई नहीं है तो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। जब मैं रात में आया था तो इतना नोटिस नहीं किया था, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस सामने जो स्टेयर्स हैं उसके साथ ही एलिवेटर है, बस यहाँ से होटल का एक्सेस है। और मैं वापस होटल जा रहा हूँ। मैं देखने आया था कि स्नो स्टार्ट हो गई या नहीं, तो अभी तक कोई नामो निशान नहीं है स्नो का। देखते हैं दोबारा आके। ये बहुत ही अच्छा इसका लॉबी की एंट्रेंस है। बड़ा अच्छा उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि 1969 में ज़्यूरिख एयरपोर्ट कैसा था,
उसके बाद यहाँ दिखाया हुआ है इन्होंने 1953 और इसी तरह 1953 का है ये, और ये 1980 और 90, इवन 90 में भी इतना डेवलप नहीं था ये। और ये है 55 की पिक्चर। फाइनली हमें मौका मिल गया कि हम ज़्यूरिख सेंट्रल स्टेशन जाएं, तो अभी बस ऑन द वे हैं। आई थिंक एयरपोर्ट से 15 मिनट की राइड है, तो हमें वापस भी आना है। शॉर्ट टाइम है, आई होप कि हम कुछ कवर कर सकेंगे। और हम पहुंच गए हैं ज़्यूरिख HB और सुबह के 9:15 हो रहे हैं। बहुत सारे पिजन्स हैं यहाँ पे, तो बराक के मज़े आ गए। मज़ा आ रहा है आपको? है सर्दी हो रही है यहाँ पे, बड़ी शदीद वाली सर्दी हो रही है। और कैब लेके नहीं आया मैं, आइडिया नहीं था इतना कि कैब की ज़रूरत पड़ेगी, तो बस थोड़ी देर ही घूमेंगे फिर वापस जाएंगे ऐसे। हम लोग आ गए हैं सेंट्रल स्टेशन और बड़ा अच्छा, और कोई ज़बरदस्त ठंड हो रही है। 0 टेम्परेचर है इस वक्त सेंटीग्रेड में यहाँ पे, तो बर्दाश्त नहीं हो रही सर्दी। प्राग और सनाया दोनों बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है ज़्यूरिख, और मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं। देखें ट्रेन सिस्टम बहुत अच्छा है, आप वॉक पे ही काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं। आ गए हैं बैंकॉक स्ट्रीट। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिज़ायरेबल स्ट्रीट जहाँ पे लोग आते हैं विज़िट के लिए। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं। ये फेमस है शॉपिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे सारी फेमस जो ब्रांड हैं उनके स्टोर्स हैं, तो और सेंट्रल स्टेशन के बिल्कुल सामने ही है। और मौसम बहुत अच्छा है, इट्स वेरी कोल्ड। हम लोग बहुत लाइक 0 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त हो रहा है, लेकिन सो दिस इज़ अ बैंकॉक स्ट्रीट। मस्ट गो प्लेस है, आप लोग जब भी ज़्यूरिख आएँ ज़रूर इस जगह को विज़िट करें। और हम स्विट्ज़रलैंड की गलियों में घूमते हुए इतना अच्छी ये स्ट्रीट है, इतने मज़ेदार यहाँ पे कपड़े मिल रहे हैं। नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो इंशाल्लाह मैं शॉपिंग करूँगी यहाँ से। हम लोग आए थे यहाँ, तो हम लोग से लैंड नहीं किया था यहाँ पे, फिर हम न्यूजीलैंड चले गए थे और यहाँ रुक नहीं सके थे। जिस टाइम हम लोग आए हैं तो हमारी सिर्फ कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, अभी 2 आवर्स में हमारी फ़्लाइट है। तो अभी हम सोच रहे थे कि थोड़ा थोड़ा जो हम लोग कर सकते हैं ज़्यूरिख में कर लें, फिर उसके बाद फिर कभी इंशाल्लाह स्विट्ज़रलैंड आएंगे तो फिर थोड़े रुकेंगे और टाइम स्पेंड करेंगे। बट यू गाइस शुड कम एंड विजिट दिस प्लेस। ब्यूटीफुल सिटी है ज़्यूरिख, और बहुत पुरसकून लोग हैं, पुरसकून जगह है। ये पूरा ज़्यूरिख सिटी है। सुबह का टाइम है, इस वक्त 9:30 हो रहे मॉर्निंग के। दिस इज ज़्यूरिख लेक। ज़्यूरिख में आने के लिए लाइक आपको 1 डे ही बहुत इनफ है, लेकिन अगर हो सके तो आप 2 दिन रुके अगर अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं। और दूसरा ये कि टूरिस्ट ही टूरिस्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे कि रेजिडेंट कोई मुझे नज़र ही नहीं आया। काफ़ी सारी लाइक बातें होती हैं, हम पूछ सकते हैं, लेकिन कोई है नहीं यहाँ पे जिससे हम पूछें। हर कोई कह रहा है वी आर टूरिस्ट, वी आर टूरिस्ट।
हैं हम ज़्यूरिख के ओल्ड टाउन में। ये भी हमारी टू डू लिस्ट में था आज की। देखते हैं कैसा लग रहा है। मुझे इस तरह से खाली खाली लग रहा है। हलाल ZFC मिला है हमें। ZFC, इट्स नॉट KFC। स्ट्रीट तो बहुत ज़बरदस्त है। ये ओल्ड टाउन स्ट्रीट कहलाती है और यहाँ पर आपको कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स और हैंग आउट के लिए काफ़ी सारी अच्छी अच्छी शॉप्स मिल जाएंगी। ये ज़्यूरिख सिटी सेंटर में ही लोकेटेड है। और ये ज़्यूरिख में ही लोकेटेड है और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसी के पास सारी एक्टिविटीज़ हैं। आप आएँ जब भी तो देखें यहाँ पे इसकी आजू बाजू में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ज़्यूरिख के लिए हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम था और ऊपर से सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे सनराइज़ भी 7:45 के बाद होता है, तो इसलिए जो है वो बहुत शॉर्ट हम कवरेज कर सके आज। और लव लॉक ब्रिज भी नहीं मिला हमें करीब ही है हालांकि यहाँ से। तो जब हम वापस जाएंगे इंशाल्लाह इटली से, तो हमारा यहाँ पे स्टे है ज़्यूरिख में, तो उसमें हम ट्राई करेंगे कि और जो जगह रह गई हैं हमारी वो देख सकें। बाकी ओवरऑल सिटी बहुत खूबसूरत है और ज़्यादा टूरिस्ट ही घूम रहे हैं यहाँ पे और बहुत अच्छा लग रहा है, नए नए लोग नज़र आ रहे हैं, तो प्यारी जगह है बहुत। आपको हर जगह मिलेगा और होटल्स में भी आपको प्रिफेयर करते हैं कि आप जो है जो टैप वाटर है वही पिए। तो और ख़ास बात ये है फ्री है पानी, यहाँ पे पानी ख़रीदना नहीं पड़ता, पानी आप कहीं से ही पी सकते हैं। देखें ज़रा आप, इनको यहाँ पे स्कूटीज़ नज़र आई तो बस ये भागे हुए गए और जाके खड़े हो गए, इनको स्कूटी चलानी है बुराक। पे क्रिसमस डेकोरेशन बहुत अच्छी हुई भी है और अभी आई थिंक ये लोग सेटअप ही कर रहे हैं, अभी कोई शॉप वगैरह खुली नहीं है, तो इट्स प्रीटी ब्यूटीफुल और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं स्विट्ज़रलैंड में करने के लिए। जाओ देखो I love you mama. I said, Mama. I love you Sanaya. Oh, big. ज़्यूरिख एयरपोर्ट के स्टेशन पर आ गए हैं हम लोग। इस वक्त 10:20 हो रहे हैं और हमारी फ़्लाइट में सिर्फ 2 आवर्स रह गए हैं, तो बस बैगेज तो है ही नहीं, तो इंशाल्लाह सब चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाएंगी। तो बस अब हम टर्मिनल की तरफ जाने में आ गए हैं और बस सिक्योरिटी से पास होके इमिग्रेशन के बाद बस डायरेक्ट गेट पे जाएंगे और फ़्लाइट में भी हमारे 1 आवर और 50 मिनट है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। एयरपोर्ट पे एक चीज़ भी समझ नहीं आई कि पासपोर्ट कंट्रोल नहीं था, लाइक अब डायरेक्टली जो है वो बस सिक्योरिटी से पास हो और बस गेट पर आ गए हैं, तो कोई पासपोर्ट कंट्रोल। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है अब रोम के लिए। फ़्लाइट में काफ़ी सारे लोग इंडियंस हैं, बल्कि आई थिंक 70% इंडियन है।
और हम बैठ गए हैं प्लेन में और हम जा रहे हैं रूम। हमारी फ़्लाइट जो है 1 आवर 5 मिनट की है और ज़ूरिक एयर से ही जा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है तो आए, इसलिए एयरक्राफ्ट भी बहुत स्मॉल है। कैन यू से पापड़? Papa. कैन यू से इटली? कैन यू से फ्लोरेंस? अरे नहीं बोलना आ रहा, फ्लोरेंस नहीं आ रहा, सुनाएगा। अच्छा, कैन यू से आई लव यू मामा? Asyik mama. आई लव यू डैडा? Asyik daddy. आई लव यू भाई? Asyik bye. कैन यू से बाय बाय, सी यू? See. यू? You. Can you say Awa? Wow. और हम रोम लैंड हो गए हैं। फ़्लाइट बहुत शॉर्ट थी, 1 आवर 5 मिनट की थी, तो कुछ पता नहीं लगा फ़्लाइट का। और बस अब हम टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, स्टेशन की तरफ, और वहाँ से फिर होटल की तरफ जाएंगे। तो फिर मिलते हैं स्टेशन पे। और हम लोग रोम सिटी में आ गए हैं और ये सामने है स्टेशन, जहाँ से हम लियोनार्डो एक्सप्रेस नॉन स्टॉप जो है 30 मिनट की राइड लेके रोम सेंट्रल स्टेशन जो है वहाँ जाएंगे, वहीं पे हमारा होटल है। और ये सारा देखिए सामने टर्मिनल है। मेरे साथ बहुत बड़ा ड्रामा हो गया, हमारा जो बैग था वो ज़्यूरिक से रोम ही नहीं आया, तो ये लोग कह रहे हैं अब 7:15 में नेक्स्ट फ्राइडे से आएगा। अब सारा सामान उसी में है बच्चों का, तो मेरा तो खैर बैकपैक में पता सामान है कि बच्चों का और शर्मीन का सारा उसमें है, तो वो कह रहे हैं कल डिलीवर करेंगे होटल में। तो काफ़ी अच्छी खासी ख्वारी हो गई कि तो देखें हम कैसे मैंने। टिकट जो है वो 1 वे 14 यूरो का आया है पर अडल्ट, तो मैंने 28 यूरो पे किए हैं शर्मीन के और मेरे। तो लेकिन ये कि नॉन स्टॉप राइड है और 32 मिनट्स की है, तो आई थिंक नॉट बैड। फ्यूमिचिनो एयरपोर्ट स्टेशन आ गए हैं, यहाँ से मिलेगी लियोनार्डो। ये टर्मिनल 3 का आता है, यहाँ पर डिफरेंट टर्मिनल है, तो हम डायरेक्ट टर्मिनल 3 पर आए और ये स्टेशन है, यहाँ से मिलेगी लियोनार्डो। तो बाहर सर्दी थी बहुत, टेम्परेचर वैसे तो कर ये 11 बता रहा है, लेकिन वो 11 सर्दी होती है हम लोगों के लिए, एलए वालों के लिए, तो सर्दी लग रही है बहुत। यहाँ पे सारे साइन भी दिए हुए हैं इन्होंने कि एलिवेटर के लिए यहाँ से एक्सेस है, तो अब हम एलिवेटर से जा रहे हैं यहाँ पे। और हमने ट्रेन कैच कर ली है लियोनार्डो एक्सप्रेस, और बुरा गोद में आना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने तो गैप दिया हुआ है जो होना ही चाहिए, और हमें जगह मिल गई यहाँ पे लियोनार्डो एक्सप्रेस में। ये ट्रेनिंग की अच्छी है ट्रेन, और ये नॉन स्टॉप ट्रेन है। फॉर्मेशन में 4:08 PM पे यहाँ से डिपार्ट होगा और 4:40 पर रोमा टर्मिनल पहुँचेगी। 32 मिनट की राइड है। बताएं कैसा लग रहा है आपको रोम आके? रोम आके अच्छा लग रहा है, विंड बहुत तेज़ है, विंड तेज़ होने की वजह से सर्दी ज़्यादा लग रही है। तो अभी तक तो अलहमदुलिल्लाह सब ठीक है, खैरियत से, और ट्रिप भी सही जा रहा है। अभी हम ट्रेन में आ गए, अभी तो बस पार्टी शुरू हुई है, तो देखते हैं आगे क्या तरीका है।
settentrionale regionale delle ore 16:54 per trascare ai dipartenza dal binario 20 bis. Attenzione, il binario 20 bis è ubicato oltre il termine del lanciapiede del binario. और हम रोम टर्मिनल पहुंच गए हैं। बहुत रौनक लगी हुई है लेकिन सर्दी बहुत है। टेम्परेचर इस वक्त 10 सेंटीग्रेड हो रहा है और विंडी भी है वेदर। बुराक और सराया दोनों सो गए हैं अभी, शुक्र है। तो बस जल्दी से अब होटल जाना है, चेक इन करते हैं फिर बताते हैं आपको। ये है सिटी ऑफ रोम। बहुत दिनों से मैं जीपीएस पे स्ट्रीट जो है वो चेक कर रहा था कि कितना दूर है होटल, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, कितनी वॉक होनी चाहिए, और आज यहीं पे वॉक करने का मौका मिला माशाल्लाह से। ये सारा स्टेशन के बाहर का हिस्सा है और रौनक बहुत लगी हुई है। टूरिस्ट बहुत आए हुए हैं, बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नवंबर में इतने टूरिस्ट नहीं आते होंगे, लेकिन बहुत लोग हैं। और हमारा होटल आ गया, होटल मिलानी। हमारा रूम रेडी है 112 फॉर 3 नाइट्स। ये किंग साइज बेड है और ये बच्चों के लिए। बाकी इन्होंने देखे यहाँ पे टीवी वगैरह दिया हुआ है, एलसीडी, और ये वार्डरोब भी है और अंदर लॉकर भी है। तो अपना पासपोर्ट वगैरह हम लोग यहाँ पे आराम से रख सकते हैं। और ये है यहाँ का रेस्टरूम और आपके सामने आइए मैं। ये सारा शावर एरिया है और लाइक शैम्पू वगैरह और सब चीज़ें भी दी हुई हैं। और ये है अच्छा, यहाँ इटली में इसके टॉयलेट बॉल के साथ एक और भी लाइक टॉयलेट क्लीनिंग बॉल बोलूँगा उसको, आई थिंक सो। ये होता है कि आप यहाँ से फ्री होके और यहाँ पे आप सफाई कर सकते हैं, तो क्लीनिंग के लिए है। तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एक और चीज़, जब हम दुबई में थे डिस्कवरी गार्डन में, तो वो भी मेडिटेरेनियन स्टाइल था। तो सेम वहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट था कि उसके साथ कमोड के साथ एक और भी टॉयलेट क्लीनिंग के लिए एक जगह होती थी। तो सेम, क्योंकि यहीं का कॉन्सेप्ट था वो, तो सेम था वहाँ पे। चले फिर। बहुत टायरिंग डे था आज। सुबह सुबह सर्दी में 0 टेम्परेचर में ज़्यूरिख सेंट्रल स्टेशन जाना और वहाँ का थोड़ा सा सिटी एक्सप्लोर करना। उसके बाद जल्दी जल्दी हम लोग एयरपोर्ट आए और फ़्लाइट लेके रोम आए। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रोम पहुँच गए हैं और चेक इन कर लिया था होटल में। तो बस अब मैं बाहर जाता हूँ, कुछ खाने के लिए देखते हैं हलाल फूड, और बस आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। और कल एक नए एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात होती है। बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू।